हेलो फ्रेंड्स। मैं एक 69,000 शिक्षक भर्ती का स्टूडेंट हूँ और मैं इतना परेशान हूँ क्योंकि लगभग 3 साल से हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं जब से उन्होंने फार्म डाला है। और तब से ये प्रक्रिया हमारी चलती आ रही है और हम लोग झेलते आ रहे हैं। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इसके बाद सरकार ने कट ऑफ लगाया और उस पर फिर शिक्षा मित्रों ने केस किया। इसके बाद हम लोगों ने केस जीता भी, 60-65 पे हम लोग को लेकिन सरकार के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो मैंने कट ऑफ क्रॉस भी किया 60-65 का, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। जो हमारा आरक्षण था ओबीसी का, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मतलब कहने का है, जो हमारा आरक्षण 27% है संविधान के अनुसार, उसको भी नहीं दिया गया। और हम लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ कि जो हमारी 69,000 सीट में जो हमारी सीटें होनी चाहिए थी, लगभग 18,500 सीटें होनी चाहिए थी, वो सीटें क्या कर गया, लगभग 3%, 3.525% उन्होंने दिया। लगभग 2600 सीटों पर मतलब आरक्षण का नियम लगाया। और उनके द्वारा जब फिर बात कही गई कि लगभग हमने तो पूरा 27% आरक्षण दिया है, लेकिन जब बच्चों के द्वारा, मतलब सभी लोगों के द्वारा डाटा को निकाला गया और देखा गया, तो उसमें ये पता चला कि इसमें बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ। मतलब एमआरसी का घोटाला हुआ है कि जितने भी बच्चे, लगभग अब मान के चलिए लगभग 63%, 63 कट ऑफ तक जो बच्चे थे ओबीसी के, वो हो रहे थे, लेकिन इनके अधिकारियों के द्वारा हमारी जो सीटें थी उसको छीन लिया गया और जनरल के बच्चों को दे दिया गया। और उसके बाद उस पर उन्होंने जो सीट निकाली, लगभग जो पूरा डाटा आया 69,000 का, उसमें ओबीसी को लगभग उन्होंने जो बताया है कि लगभग इतने 33,000 के लमसम हुए हैं, और वो भी डाटा उन्होंने गलत बताया। और लगभग 1 साल हो जा रहा है जो एमआरसी के मुद्दे पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और वो क्या रहा है कि सिर्फ डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट मिल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बस डेट और डेट, लगभग अगर एक डेट मिलती है फिर दूसरा डेट स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब 15 से 20 दिन का डेट मिलता है हम लोगों को, बस डेट ही डेट मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। तो हमें सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, कहता हूँ भाई, सभी लोग परेशान, जितने भी ओबीसी वर्ग के बच्चे 60-65 क्रॉस किए हैं, और जो हमारा आरक्षण है लगभग 27% आरक्षण जो हमें दिया गया ओबीसी के अनुसार, सरकार के द्वारा संविधान के अनुसार दिया गया, वो हमारा आरक्षण हमको दे दिया जाए और हमको नौकरी दे दिया जाए। क्योंकि हम लोग इतने परेशान हैं, लगभग 1 साल से हम लोग 60-65 के मतलब क्रॉस करने के बाद फिर से हम लोगों ने केस किया, और उसके अनुसार हमने फिर क्या किया, 1 साल लमसम हो जा रहा है और हम लोग सिर्फ डेट पे डेट, डेट पे डेट पड़ रहा है। सरकार के द्वारा ये नहीं दिया जा रहा है कि जो डाटा इन्होंने दिया है, मतलब ऑनलाइन अपलोड किया है, उस डाटा को भी वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। और सरकार को मतलब कोर्ट के द्वारा मांगा जा रहा है, लगभग 3-4 डेट से सिर्फ कोर्ट के द्वारा यही मांगा जा रहा है कि डाटा आप ला के दिखाइए, लेकिन सरकार कोई डाटा नहीं दे रही है। कहने का मतलब यही है कि सरकार के पास कोई डाटा है ही नहीं है, तो डाटा कहाँ से देगी। क्योंकि आरक्षण का जो नियम है उसमें उन्होंने खिलवाड़ किया है। जो इनके अधिकारी थे, उन्होंने आरक्षण के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है, तो डाटा कहाँ से देंगे भाई। तो डाटा इनके पास है ही नहीं, तो डाटा कहाँ से ला के देंगे। तो सीधा सीधा तौर पे यही है कि डाटा इनके पास तो है नहीं कि डाटा ला के दे दें। सरकार के पास डाटा अगर होती तो ला के क्या करते हैं, डाटा दे देते। बट इनके पास है ही नहीं डाटा, तो देंगे कहाँ से। तो सभी बच्चे इतने परेशान। अभी कुछ समय पहले लगभग 15 बच्चों ने इच्छा मृत्यु की मांग भी की थी राष्ट्रपति महोदय जी से, प्रधानमंत्री जी से, लेकिन अभी इस पर कुछ कार्रवाई नहीं। न्यूज के द्वारा दिखाया भी गया है कि बहुत से चैनलों पे इसको चीज़ को दिखाया भी गया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई कदम या कोई डाटा, कोई चीज़ ऐसा कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया। 12 तारीख को डेट लगी है, अभी देखिए कोर्ट बंद भी है, लगभग 5 से 9 तारीख के बीच में कोर्ट बंद भी है कोविड-19 की वजह से। और 12 तारीख को डेट लगा, लेकिन देखते हैं
क्या होता है, क्योंकि डेट पे डेट ही मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बस आधा घंटा मुश्किल से लगभग 20 मिनट 25 मिनट सुना जाता है केस को, उसके बाद डेट दे दिया जाता है। मतलब सिर्फ जितने भी ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ सिर्फ खिलवाड़ होता है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि जो उनकी 27% आरक्षण है उसको सरकार ने क्या कर लिया है, इनके मंत्रियों के द्वारा उसको खा गया है, मतलब पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया गया। अब 3% उन्होंने आरक्षण का नियम में लगाया है, जो ओवरलैप का नियम होता है उसको भी उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। लगभग आप मान के चले 18,500 सीट हमारा 69,000 में था, और उसमें उन्होंने 2600 सीटें हमको दी हैं। लगभग 15,000 सीटों पर हमारे उन्होंने क्या कर दिया, पूरा जनरल के बच्चों को भर दिया गया, और उसी के खिलाफ वो केस किया गया। लेकिन केस में क्या होता है कि सिर्फ कोर्ट में क्या हो रहा है कि सिर्फ केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस होता जा रहा है, और कोई सुनने वाली चीजें तो है नहीं। क्योंकि मंत्री और जो हमारे मतलब कहने का मतलब जो लोग हैं, सिर्फ यही होता है कि केस पे केस, केस पे केस मिलता आ रहा है, और इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो सभी हैं वो सिर्फ यही है कि केस पे केस लग रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। तो हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है, कर रहा हूँ, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर हमारे जो आरक्षण का नियम है, जो हमारी सीटें उसको हमको दे दिया जाए। क्योंकि हम लोग भी 60-65 को क्रॉस किए हैं और पास किए हैं, और सभी जो कहने का मतलब गलतियां हुई हैं, जैसे मान लीजिए अधिकारियों के द्वारा गलती की गई है, जो भी चीजें की गई कि जो हमारी सीटें थी उसको क्या कर दिया गया, आरक्षण वर्ग के बच्चों को दे दिया, कहने का मतलब जो जनरल के बच्चे थे उनको दे दिया गया। तो उसको हमारे सीटों को क्या किया जाए, हमको दिया जाए, यही रिक्वेस्ट है। और सभी बच्चे समझ लीजिए, जितने भी बच्चे ओबीसी वर्ग के हैं सभी बच्चे परेशान हैं, क्योंकि वो बच्चे 60-65 कट ऑफ क्रॉस किए हैं, और आज उनको नौकरी लगनी थी, बस उनको नौकरी इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं। उनको आरक्षण का जो नियम है उसको सही नहीं लागू किया गया। नहीं तो अगर जो बच्चा कहने का मतलब 60-65 क्रॉस या लगभग 63% तक बच्चे ओबीसी के हो जाते हैं। लेकिन इनकी नीतियों की वजह से, इनकी जो रणनीति थी कि जनरल के बच्चों को ज्यादा भरना है, उसी की वजह से जो 27% आरक्षण था हमारा क्या कर गए, चट करके समाप्त कर दिया गया। और अभी तक सिर्फ यही होता है कि जितनी भी वर्ग है ओबीसी वर्ग, ओबीसी आयोग में लोगों ने लेटर लिखा, तमाम प्रकार की चीजों की हम लोगों ने धरना भी दिया जाके लखनऊ में। लेकिन हमारी मांगों को मतलब कुछ सुना भी नहीं गया। हम लोगों के ऊपर लाठी भी चार्ज हुआ था, भगा दिया गया था लखनऊ से, तमाम प्रकार की चीजें हुई थी, लेकिन हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं था। मंत्री जी से भी कहा गया, बहुत से लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम लोगों पे को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। आज हम लोग इतने परेशान हैं कि लोग बच्चे इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं भाई? क्योंकि इतनी समस्याएं लोगों के पास हैं, इतनी दिक्कतें हैं, और जो भाई उनकी नौकरी उन्होंने मेहनत किया, हम लोगों ने मेहनत किया, और हम लोगों की मेहनत की नौकरी दूसरों को दे दिया गया, तो हम लोग को तो दुख होगा ही। इसीलिए लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, और उसमें वो जायज बात है कि इच्छा मृत्यु की मांग की जाए। और सभी लोग कहने का मतलब जितने भी ओबीसी के बच्चे हैं, अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और सब लोगों को सरकार से मांग करनी चाहिए, भाई हमको जो हमारा 27% आरक्षण है वो दिया जाए। हाथ पे हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होता। घर से अगर आप बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी ओबीसी के बच्चे अगर 60-65 क्रॉस किए हों, सभी लोग इकट्ठा हों और मांग किया जाए, एकजुट हो। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। मैं भी माननीय राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। मुझे भी इच्छा मृत्यु दिया जाए, क्योंकि मुझे जब नौकरी नहीं दी जाएगी तो मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। क्योंकि इतनी मेरे पास समस्या है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ। तो मैं भी इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। उन 15 स्टूडेंट के साथ मैं भी हूँ, और मुझे भी इच्छा मृत्यु की मांग चाहिए।